नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सब्र का फल मीठा होता है। बचपन से आपने ये कहावत सुनी होगी, हम सुनते आए हैं। लेकिन अगर आपको इस पर यकीन करना है तो आप राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से जरूर मिले। मदन राठौड़ 1970 के दशक में राजनीति में आए थे। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, सामाजिक संगठन से शुरुआत की थी। जेल गए थे आपातकाल के वक्त। उसके बाद भाजपा में कई जिलों के प्रभारी बनाए गए। अपने पाली जिले के अध्यक्ष बने बीजेपी के, एक बार नहीं कई बार बने। कई राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए गए बीजेपी के, लेकिन 2023 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। और 2023 के विधानसभा चुनाव में जब पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा सीट से, जहां से 2 बार विधायक चुने गए बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष मदन राठौड़, उन्हें टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा। और निर्दलीय नामांकन भरने के बाद पार्टी के कैंडिडेट की स्थिति जब बहुत खराब हो गई तो बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मदन राठौड़ थोड़ा सब्र रखो। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री के कहने से अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में खड़े भी हो गए। मदन राठौड़ का टिकट सिर्फ 2023 में नहीं कटा था, 2018 के चुनाव में भी मदन राठौड़ का टिकट कटा। और ऐसा कहा गया कि उस समय वसुंधरा समर्थक होने का उन्हें नुकसान हुआ। और ओम माथुर जो खुद पाली जिले से आते हैं और पाली जिले के पहले बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं मदन राठौड़ का टिकट काटने में अपनी भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय एक वसुंधरा गुट था और दूसरा जो गुट था वो ओम माथुर गुट था। तो 2018 में भी टिकट कटा मदन राठौड़ का और 2023 में भी टिकट कटा। 2023 में टिकट कटा और उसके बाद उन्हें फरवरी 2024 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, यानी कि वो सांसद बने राज्यसभा में आज से महज 6 महीने पहले। और अब फरवरी से जुलाई खत्म होते होते बीजेपी ने उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। ओबीसी की जिस जाति और जिस समाज से वो आते हैं, उनका वोट बैंक कोई बहुत बड़ा नहीं है। बीजेपी के इस अप्रत्याशित फैसले से किसी को कोई बहुत आश्चर्य भी नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी इस तरह के फैसलों के लिए जानी जाती है। हालांकि बहुत सारे जो उम्मीद लगाए हुए बड़े बड़े कद्दावर नेता बैठे हुए थे, उन्हें झटका जरूर लगा। लेकिन मदन राठौड़ को पार्टी ने अध्यक्ष क्यों बनाया, ये एक सवाल है जिसका जवाब आज राजनीति के जानकार और राजनीतिक गलियारों में लोग जो हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मदन राठौड़ पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो सबको साथ लेकर चलने में काबिलियत रखते हैं। वसुंधरा सरकार में वो उप मुख्य सचेतक की भूमिका में जब थे तो पूरे प्रदेश के कई जिलों में गए और पार्टी को मजबूत करने का काम भी उन्होंने किया था। कहते हैं पाली जिले में जिस तरह की गुटबाजी थी बीजेपी के भीतर, उसे कम करने का काम भी उन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से किया और पाली की पूरी राजनीति में बीजेपी को मजबूत किया। तो मारवाड़ की राजनीति में मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से कितना फर्क आएगा, एक तो ये सवाल है। और दूसरा ये कि सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने में वो कितने सफल हो पाएंगे। तो एक नजर हम भजन लाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री पर देखें तो संगठन में रहते हुए मारवाड़ के वो कई बार प्रभारी बनाए गए। और मारवाड़ में जोधपुर संभाग में जो जिले आते हैं उन्हीं में से एक पाली है, और उनके तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भजनलाल शर्मा की अच्छी संगठन के नेता के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में अच्छी पैठ रही है। यही वजह है कि जब मदन राठौड़ से हमने लगभग 1 महीने पहले न्यूज 24 पर पूछा था कि भजनलाल शर्मा कैसा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने डिस्टिंग्विश मार्क्स दिए थे, यानी कि उन्होंने कहा था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भजनलाल शर्मा और उन्हें अभी और वक्त देने की जरूरत है। तो बीजेपी ने सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल बैठाने का प्रयास किया है, उसमें मदन राठौड़ कितने सफल होंगे,
ये सवाल उनके कुर्सी संभालने के साथ ही शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले के जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो सीपी जोशी हो, डॉक्टर सतीश पूनिया हो, या इससे पहले भी नजर डालें तो पार्टी को एक ऐसे नेतृत्व की प्रदेश में इस वक्त आज की बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब बीजेपी बहुत टुकड़ों में राजस्थान में बंटी हुई है। एक तरफ पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी के भीतर जिस तरह के विरोध, दूसरी तरफ दूसरी बार के विधायक को, 2 बार विधायक का चुनाव जीतने वाले को, लेकिन पार्टी में लंबे समय से पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता को यहां मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि लेस आइडियोलॉजी मोर डिलीवरी। और वो डिलीवरी क्या है? डिलीवरी है कि दिल्ली से, यानी कि सेंट्रल लीडरशिप से, केंद्रीय आला कमान के साथ जो बेहतर तालमेल रख सके, विरोध की राजनीति से दूर रहे और कामों को रफ्तार दे। तो संगठन और सरकार दोनों में साथ मिलकर कैसे आगे बढ़े। अगर मदन राठौड़ केंद्रीय नेतृत्व के इस कहीं ना कहीं आकांक्षा को पूरा कर पाते हैं तो भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री और राजस्थान की जनता दोनों के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी जिस दौर से गुजर रही है, एक तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे समर्थक नाराज चल रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, मदन राठौड़ जो हैं वो वसुंधरा के करीबी रहे हैं और उनके आने से वसुंधरा राजे के साथ इस वक्त जो भी खींचतान है वो भी कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कांटों भरा ताज इस वक्त मदन राठौड़ के सिर पर है। पूरे प्रदेश की बीजेपी को उन्हें एकजुट करना है, उपचुनाव की तैयारी में जुटना है, लगना है। लेकिन मुश्किल ये है कि उनके खुद के सुमेरपुर में, जो उनकी खुद की कंपनी में किसी समय उनका जो कारोबार है, व्यापार है, उसमें मुनीम हुआ करते थे जोराराम, वो आज की तारीख में उनके खिलाफ है। उनकी बगावत करके ही एक तरह से वो 2023 का चुनाव जीते हैं। तो उस गुटबाजी को, अपने जिले की गुटबाजी को, अपने विधानसभा क्षेत्र की गुटबाजी को देखकर पूरे प्रदेश में कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, इसी सवाल के साथ राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को न्यूज़ 24 के दर्शकों की तरफ से बहुत शुभकामनाएं।